We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपदा के बाद राहत बचाव का काम जारी है, मगर लोग अभी भी खौफ के साए में हैं। 5 अगस्त को खीर गंगा ने कैसे तबाही मचाई और किस जगह सबसे खौफनाक मंजर देखने को मिला, देखिए इसी से जुड़ी न्यूज़ नेशन संवाददाता सैयद आमिर की ये ग्राउंड रिपोर्ट। 5 अगस्त 2025 ये वो काली तारीख है जब धराली पर कुदरत का कहर टूटा। खीर गंगा का खौफनाक अवतार सब कुछ तबाह करता हुआ चला गया। ऊंची पहाड़ियों से घाटी में बेकाबू रफ्तार से मलबा आया और गहरे जख्म दे गया। ये वही खीर गंगा है जो कभी धराली की शान हुआ करती थी, मगर अब इसी खीर गंगा ने धराली का नामो निशान मिटा दिया। पलक झपकते ही बसा बसाया गांव खत्म हो गया। न्यूज़ नेशन अब उस जगह पहुंच चुका है जहां पर खीर गंगा की धारा जो है उसने उफनते पूरे सैलाब को, इस धराली को एक तरह से खत्म कर दिया। जहां पर मैं मौजूद हूं, दरअसल देखिए वो जहां है, यहां के ठीक आगे हम इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि खीर गंगा की धारा बड़ी तेज है इस समय, और यहां से आगे की तरफ वहां से पूरा सैलाब आया था और वहां से आते हुए ये पूरा इलाका जो है पूरा ऊपर से लेकर के, और यहाँ पे आप जो ऊंचाई देख रहे हैं, दरअसल ये सैलाब की ऊंचाई थी। जो पेड़ आप देख रहे हैं वो पेड़ तक की सैलाब की ऊंचाई थी, वहां तक, उतनी ऊंचाई तक, यानी कि जहां पर मैं खड़ा हूँ मुझसे करीब 10 मीटर ऊपर तक जो है सैलाब इसी तरीके से आगे बढ़ा था। और इस रास्ते में जितनी भी मकान बने थे वो सब इस मलबे के अंदर जो हैं वो दब गए। खीर गंगा में अचानक उफान कैसे आया, सैलाब की असल वजह क्या थी, इसे लेकर तरह तरह की थ्योरी सामने आ रही है, मगर पुख्ता तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। मगर कुदरत का तांडव जिसने भी देखा उसकी रूह कांप उठी। वो ये कि जो सामने आप देख रहे हैं चोटी, वो सामने चोटी के आगे की तरफ ग्लेशियर है। वो ग्लेशियर वो फटे, वहाँ पर झील बन गई थी, और ऐसा बताया जाता है कि झील बन गई थी और बड़ी झील थी, पानी उसमें इकट्ठा हो चुका था। वहाँ पर बादल फटा और बादल फटने के बाद पूरा का पूरा सैलाब जो है बड़ी तेज़ी से, मतलब सेकंड्स में आप ये कहिए, ये पूरे इलाके को बहाते हुए जो है आगे की तरफ निकल गया। ये इलाका दरअसल टूरिस्ट इलाका है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये। यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स, मकान, दुकान और व्यापारी व्यापार करते हैं, सेब का व्यापार करते हैं, और बगीचे, वो सब इसके अंदर जो है धंस चुके हैं। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ के कि इतनी खूबसूरत जगह थी ये, जो अब सिर्फ और सिर्फ मलबे में तब्दील हो चुकी है। धराली में अब हर तरफ बर्बादी के निशान है, मलबे का ढेर है और दलदल है। जो घाटी कभी खुशहाल थी वहां अब मरघट जैसा सन्नाटा पसरा है। उस समय जब 1:35 का समय हुआ था तब ये सब कुछ हुआ। दलदल है, पथरीले रास्ते हैं, उनकी परवाह किए बगैर न्यूज़ नेशन लगातार जो है आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा है। और हम अब गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं, कुछ गांव के लोगों से बातचीत करते हैं कि कैसे ये सब कुछ हुआ। तो देखिए यहाँ पर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि दलदली है, दलदली जगह है। ये दलदल अभी थोड़ा सा सूख गया है, इसलिए थोड़ा सा आसान होगा, लेकिन कभी भी पैर स्लिप हुआ तो पत्थर नीचे हैं, उनसे आप टकरा सकते हैं। तो ये सिचुएशन है जो हमने आपको वहाँ से दिखाई। जहाँ आपदा आई वहाँ दूर दूर तक तबाही का मंजर है। जो लोग किसी तरह बच गए उनके दिलो दिमाग में अभी भी खौफ बैठा हुआ है। उस पल को याद कर सिहर उठते हैं कि अगर चंद सेकंड की भी देरी होती तो शायद ही वो बच पाते। जान बचाई आपने अपनी? तकरीबन 1:30 बज रहे थे। यहाँ मेला चल रहा था, मेला था यहाँ, हारदूद मेला बोलते हैं इधर। और यहाँ पूजा खत्म हुई, आरती चल रही थी। जैसी सबने आरती ली वैसे यहाँ से मुखबा के लोगों ने सीटी मारनी शुरू कर दी। वहाँ से सीटी मारनी? हाँ, दूसरे गांव से, वहाँ से लोगों ने सीटी मारी, हमें आवाज़ दी कि भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। फिर हमें मिट्टी की बदबू भी आई,
बहुत ज़्यादा। हम मंदिर में ही खड़े थे, वहाँ से हम जान बचाते बचाते पहाड़ों में भाग गए। सब जितने भी थे गांव में सब पहाड़ों में भाग गए। कुछ दुकानों में थे, कुछों ने तो अपनी जान बचा दी, कुछ नहीं बच पाए। नेपाली थे और बिहारी थे, वो तो अपनी जान कुछ नहीं बचा पाए। कुछ हमारे गढ़वाली भी थे, वो भी कुछ लोग अपनी जान नहीं बचा पाए। परिवार वाले थे, वो भी अपनी जान नहीं बचा पाए। पर जितने हम थे, हम पहाड़ों में भाग गए। और उसके बाद आईटीबी वाले आए शाम के टाइम पे, हमें गंगोत्री लेके गए। धराली का वजूद मिट चुका है। जिन्होंने अपनी आंखों के सामने सपनों की धराली को उजड़ते देखा, उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा। जान तो किसी तरह बच गई, लेकिन अपनों को खोने का दर्द और भविष्य की चिंता लगातार सता रही है। तो हमारे परिवार में तो सब सेफ हैं, पर गांव के लोग थे, भैया लोग थे 2-4, और 1-2 परिवार थे, वो भी नहीं गए। एक परिवार था, उनका छोटा बच्चा था 2-3 साल का, उनकी वाइफ थी, वो खुद थे, वो भी गए। उन्होंने भी खत्म हो गए। वो भी खत्म हो गए। वो होटल में ही थे, वहीं से वो उनका कुछ पता नहीं चला। बहुत बुरा हुआ। ऐसा लगा कि हमारे गांव को जैसे किसी की नज़र लग गई, ऐसा लगा हमें। तो आप अब सेफ हैं? आपका मकान सेफ है? हाँ, हमारा मकान तो सेफ है, पर हिल रहा है, मतलब रहने लायक है ही नहीं, कंडीशनर है ही नहीं यहाँ। पढ़ाई करते हैं? हाँ जी, 11th में पढ़ती हूँ। तो पढ़ाई का नुकसान भी बहुत हर्षिल में पढ़ते हैं। अब स्कूल है नहीं, क्या करेंगे, रास्ता है नहीं जाने का, कुछ नहीं है। कुछ ही सेकंड में मंदिर के सामने से गुजरे सैलाब ने धराली को नक्शे से ही मिटा दिया। खीर गंगा की दहाड़ में कई जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। आलीशान घर दफन हो गए। अब बची हैं तो सिर्फ पुरानी यादें और उस त्रासदी का खौफ। आप ऊंचाई से देख सकते हो उसके निशान, जो पेड़ दिख रहे हैं ना, उसमें आपको निशान पता चल जाते हैं। मिट्टी से पता चल जाता है कि कितनी ऊंची धारा रही होगी। और वो धारा अगर सोचिए इतनी ऊंची रही होगी तो क्या क्या बहा के ले गई होगी, ये अपने आप में साफ तौर पे दर्शाता है। अब हम आपको लेके चलते हैं एक मंदिर, ऐसा मंदिर जिसे कहा जाता है किसका मंदिर है ये सामने? सबेश्वर देवता का मंदिर जो है, उसने कैसे लोगों की जान बचाई या कैसे आज लोग वहां पर शरण लिए हुए हैं। चलिए सीधे मंदिर चलते हैं, वहां पर लोगों से बातचीत करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, धराली। 5 अगस्त 2025 ये वो काली तारीख है जब धराली पर कुदरत का कहर टूटा। खीर गंगा का खौफनाक अवतार सब कुछ तबाह करता हुआ चला गया। ऊंची पहाड़ियों से घाटी में बेकाबू रफ्तार से मलबा आया और गहरे जख्म दे गया। ये वही खीर गंगा है जो कभी धराली की शान हुआ करती थी, मगर अब इसी खीर गंगा ने धराली का नामो निशान मिटा दिया। पलक झपकते ही बसा बसाया गांव खत्म हो गया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।